हरिओम दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अधिकतर लोग आज स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी स्थितियों से गुजर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रेन के अंदर 4 महत्वपूर्ण केमिकल जिनका बहुत बड़ा संबंध इन 3 समस्याओं से है। अगर आप कुछ खास प्रैक्टिस के माध्यम से इन 4 केमिकल पर वर्क करते हैं तो आप इन स्थितियों से बाहर आ सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे बात करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे आप तक नए अपडेशन लगातार पहुंचते रहें। क्या आप जानते हैं कि हमारे नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम में 72,000 जो मुख्य नाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से उनकी एनर्जी का फ्लो गड़बड़ा जाता है और जिसकी वजह से आपका हार्मोनल सिस्टम और इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, जिसका असर आपके ब्रेन के उन 4 महत्वपूर्ण केमिकल पर पड़ता है और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसी समस्याएं आ घेरती हैं। ब्रेन के 4 महत्वपूर्ण केमिकल में पहला केमिकल है डोपामाइन, जिसको हम लोग मोटिवेशनल हार्मोन भी कहते हैं। और जब आप किसी भी चीज पर, कार्य पर फोकस करते हैं तो कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए इस हार्मोन का बैलेंस होना या सही प्रॉपर मात्रा में सिक्रीज होना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। चाहे वो मन की खुशी हो, सुकून हो, सकारात्मक विचार हो, ये सब आपके डोपामाइन केमिकल से ही मिलते हैं। जैसे ही इसका हार्मोन का स्तर नीचे की तरफ जाता है तो हम निराशा की ओर जाने लगते हैं, हमारे मन में बहुत अधिक नकारात्मक विचार आने लगते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण केमिकल है ऑक्सीटोसिन, इसको लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसी अपने के पास बैठकर जब प्रेम की फीलिंग आती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तब आपका स्तर ऑक्सीटोसिन का बढ़ जाता है। चाहे व्यवहार हो, चाहे सामाजिक संपर्क हो, उस स्थिति में आपका स्तर इसका लगातार बढ़ता है और आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। इस हार्मोन का स्तर सही रहने पर आपको एक सकारात्मकता का अनुभव होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और ये हार्मोन आपको लगातार एक्टिव बनाए रखता है। तीसरा महत्वपूर्ण केमिकल है सेरोटोनिन। ये फील गुड कराता है, अर्थात आपको बहुत अच्छे का एहसास कराता है। अगर आपका लगातार मूड ठीक हो रहा है, आपको भूख अच्छी लग रही है, आपको नींद ठीक आ रही है, तो समझ लीजिए आपका सेरोटोनिन का स्तर सामान्य है। ये आपको लगातार अंदर से खुशी का अनुभव कराता है। अगर आप में चिड़चिड़ापन है, अगर आपका गुस्से का स्तर बढ़ गया है, अगर आपके अंदर बेचैनी बढ़ गई है, नींद कम हो गई है, पाचन तंत्र गड़बड़ा गया है और आप में मीठा खाने की इच्छा हो रही है, तो आप समझ लीजिए आपके सेरोटोनिन केमिकल का स्तर गड़बड़ाया हुआ है। चौथा महत्वपूर्ण केमिकल है एंडोर्फिन्स। ये आपको स्ट्रेस फ्री रखता है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन बढ़ाता है, दृढ़ निश्चय आता है किसी भी कार्य को करने की, अंदर से आपके अंदर इच्छा प्रबल होती है। ये नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्ट है, आपके नर्वस सिस्टम को सुदृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है। अगर आप लगातार खुश हो रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है, तब आप समझ लीजिए किसी भी कार्य को करने का कि आपके अंदर एंडोर्फिन्स बिल्कुल सामान्य है। अगर आपका एंजाइटी लगातार बढ़ रही है, आपको बेचैनी हो रही है, आपको दर्द का अनुभव हो रहा है, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल है, फिर भी आप शरीर में कहीं ना कहीं दर्द का अनुभव करते हैं, तो समझ लीजिए आपका एंडोर्फिन्स का लेवल गड़बड़ाया हुआ है। इन चारों केमिकल को डिटेल में समझने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपकी समस्या कहां खड़ी है। अब बात आती है कि इन चारों केमिकल को हम किस तरह इसका स्तर सामान्य बनाए रखें। अगर ये डाउन हो गए हैं, हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स, ये चारों हैप्पी हार्मोन्स हैं, अगर इनका स्तर कम हो गया है, प्रॉपर सिक्रीशन नहीं हो रहा है, तो हम किस तरह इनके सिक्रीशन को बढ़ा सकते हैं, मानसिक स्तर पर अपने आप को किस तरह खुश रख सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से किस तरह बाहर आ सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 अभ्यास हैं। अगर आप इन 3 अभ्यास को प्रतिदिन सुबह शाम मात्र 6 से 8 मिनट निकालकर अगर फॉलो कर लेते हैं तो विद इन अ मंथ आप निश्चित आप देखेंगे कि आपको जबरदस्त चेंज अनुभव होंगे। इन 3 अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास है डीप ब्रीथिंग, गहरी श्वास।
आप किसी भी आसन में सीधे बैठ जाइए और श्वासों को सिर्फ गहरा लेना और धीमा छोड़ना, पूरी अवेयरनेस, पूरे कंसंट्रेशन के साथ उन श्वासों के साथ अपने आप में एक पॉजिटिविटी बनाए रखना और आप देखेंगे कि आपको जबरदस्त रिजल्ट डीप ब्रीदिंग से मिलेंगे। इस पर ऑलरेडी वीडियो पूरा कंप्लीट बना हुआ है, आप डीप ब्रीदिंग का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। दूसरी प्रैक्टिस है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है। इस पर डिटेल्ड में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सभी लोग जानते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास लेना, राइट से छोड़ना, फिर राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसका कम से कम आप 2 मिनट शुरुआत करें और 3 से 6 मिनट तक आप सुबह शाम इस प्राणायाम को जरूर कीजिए। ये सीधा सीधा आपके नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालता है और इन 4 केमिकल पर जो आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, आप देखेंगे जो एक दूसरे के हम कह सकते हैं कि पूरक हैं, एक दूसरे से रिलेटेड मिलकर कार्य करते हैं, उससे आपका हार्मोनल सिस्टम सुधरता है और आपको पॉजिटिविटी का अनुभव होता है। तीसरी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है भ्रामरी प्राणायाम। इसमें आप कानों को, आंखों को बंद कर लेते हैं और 5 बार माकार की साउंड निकालते हैं। इस तरह आप 5 बार सुबह, दोपहर, शाम या सुबह शाम 5-5 के या 10-10 के आप इस तरह रेपिटेशंस कर सकते हैं। ये भ्रामरी प्राणायाम उन 4 केमिकल के लिए ही बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण अभ्यास है। इन तीनों प्राणायाम की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इन तीनों प्राणायाम को जरूर फॉलो करें। निश्चित आप देखेंगे कि विद इन अ मंथ आपको बहुत अधिक लाभ का अनुभव होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।